श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जो भी औरत पितृपक्ष के दिनों में शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती है वो कान खोलकर सुन लेना, कहीं तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारे पूरे परिवार पर भयंकर पितृदोष न लग जाए। पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है बल्कि पितरों का उद्धार करने का एक बहुत बढ़िया मौका है माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान 16 दिनों में हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि वो पितृपक्ष के 16 दिनों में अपना पितृलोक छोड़कर हमारे घर की चौखट पर बैठे रहते हैं और हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनके नियमित दीप दान करेंगे, तर्पण करेंगे, ब्राह्मण भोज करवाएंगे। वो हमारे कर्मों को देखते हैं और हमारी श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा हमारे घर की महिलाएं रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं। तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धन को भी माता लक्ष्मी के साथ ही जोड़कर देखा जाता है, यानी इस क्रिया का आर्थिक तौर पर बहुत फायदा होता है। लेकिन यह कोई सामान्य क्रिया नहीं होती। पितृपक्ष के दौरान जो भी महिला तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है वो वास्तव में एक अदृश्य ऊर्जा को सक्रिय करने का काम करती है। ऐसा कहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके पितरों को तृप्ति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, तो आपको तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत शुभ फलदायी माना गया है। लेकिन क्या आप सही तरीके से ये क्रिया कर रहे हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। इसलिए गुरुजी आज की यह खास वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं तुलसी के नीचे दीपक तो प्रज्वलित करती हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं, जिससे पितृपक्ष के दौरान उनके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, ऐसी क्रिया करने के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पितृपक्ष के दौरान जो भी महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक प्रज्वलित करेगी शाम के समय, उसके जीवन में क्या क्या अच्छा होने वाला है, उसके परिवार में क्या क्या अच्छा होने वाला है। जब महिलाएं पितृपक्ष में तुलसी के नीचे दीपक जलाती है तो सबसे पहले घर में शांति की प्राप्ति होती है। कहने का मतलब है हमें घर में घुसते ही एक सुकून मिलता है। घर वाले प्रेम से रहते हैं। उस घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं होती, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। उस घर में स्वास्थ्य लाभ होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और आर्थिक तौर पर भी बहुत अच्छा लाभ होता है। कई बार जिन घरों में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है और वहां अगर कोई भी औरत शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान, तो धीरे धीरे एक सप्ताह के अंदर ही लड़ाई झगड़ा खत्म होने लगता है। आपसी विवाद भुलाकर घर के लोग प्रेम और समझदारी दिखाने लगते हैं। ऐसा जब घर में माहौल सेट हो जाता है तो घर की दरिद्रता भी दूर हो जाती है, घर की गरीबी भी दूर हो जाती है। धीरे धीरे काम बनने लगते हैं, पैसा आने लगता है, घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगता है और अचानक से रुके हुए सारे काम बनने लग जाते हैं। और जो दंपत्ति सालों से संतान सुख के लिए तरस रहे थे, पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे एक दीपक जलाने से उन संतान रहित दंपतियों को भी गोद भराई की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह पितरों और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन यदि इस काम में छोटी सी भी गलती हो जाए तो इसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब है जहां आप पैसे वाला बनना चाहते थे वहां आप और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। जहां आप जीवन में घर वालों को प्रेम पूर्वक बात करते देखना चाहते थे वहां घर वाले एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अगर किसी घर की औरत से तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय यह गलती हो गई तो इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर तुम भी अपने पितरों का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखना। आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली गलती है दीपक में तेल ठीक तरह से नहीं डालना। देखिए, महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती महंगाई के कारण इंसान की जेब पर लोड भी बढ़ता जा रहा है। उससे अपने हर काम को सूझबूझ के साथ करना पड़ता है, हर जगह मन मारना पड़ता है। और बात जब भगवान की भक्ति की होती है तो वहाँ
भी उसे पैसे अखरने लगते हैं, जिससे बहुत सारे घरों में यह देखा गया है कि तेल दीपक के अंदर थोड़ा कम भरा जाता है ताकि काम भी हो जाए, पूजा भी हो जाए और तेल भी बच जाए। आप अन्य दिनों में ऐसा भले ही कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाते समय यह गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि ये 16 दिन कोई मामूली 16 दिन नहीं है। इन 16 दिनों में आपके पितृ आपके आसपास हैं और जब वो ये देखेंगे कि हमारे निमित्त सिर्फ दीपक प्रज्वलित करना होता है, उसमें थोड़ा सा तेल डालना होता है और हमारे वंशज उस क्रिया में भी कंजूसी दिखा रहे हैं, उस क्रिया में भी नापतोल कर रहे हैं, तो सोचो उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। तो सबसे पहली गलती तेल अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि जितना आप खुले दिल से काम करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। यूं मत सोचना कि मैं छोटा सा तेल बचा करके बहुत बड़ा महल खड़ा कर लूंगा। आप हर काम दिल से करो, उतना ही भरपूर पैसा सुख तुम्हें प्राप्त होगा। साथ ही साथ कभी कभी दीपक को गलत दिशा में भी रखा जाता है, जैसे कि पितरों की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। हम पितृपक्ष के दौरान तुलसी के नीचे दीपक इसलिए जला रहे हैं ताकि वो हमारे पितरों को समर्पित हो जाए और देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो आपको दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और दक्षिण दिशा की ओर ही आपको दीपक जलाना है। पूर्व पश्चिम या उत्तर में जलाएंगे तो लाभ आप नहीं कमा पाएंगे, इस बात को गांठ बांध लेना। कभी कभी कुछ महिलाएं अशुद्ध अवस्था में दीपक जला देती हैं और ऐसा करना बहुत गंभीर भूल माना जाता है। मान लीजिए दिन के समय में कोई औरत अपने पति के साथ सोई है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं उन्होंने कोई गलत काम किया है, या फिर उन्होंने लेट बाथ साफ करने का काम किया है। ऐसी अवस्था में जब वो शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाती हैं तो यह कर्म अपवित्र कर्म बन जाता है और यह भूल बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज भी हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घर में कष्ट, बीमारी और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं। पैसों के काम रुक सकते हैं, आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है। ये बात आपको भूलनी नहीं है और गुरुजी जो बात आगे बताने वाले हैं वो बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि आज यह वीडियो तुम्हें मिला है मतलब भगवान तुम्हें सचेत कर रहे हैं। जरूर तुम कुछ गलतियां कर रहे हो। आज तुमने जो गलती करना रोक दी तो कभी भी तुम्हें पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषकर पितृपक्ष में कोई भी लापरवाही हमें नहीं दिखानी है, क्योंकि यहाँ हम कोई गलती करेंगे जैसे किसी गरीब का मजाक उड़ा दिया, किसी जानवर को लात मार दी, घर की महिलाओं का सम्मान कर दिया, उनके ऊपर गुस्सा कर दिया, उन्हें खरी खोटी सुना दी, उनका अपमान कर दिया, तो ऐसा कोई भी काम करना सीधा पितरों का अपमान करने के समान होता है, जिससे परिवार पर संकट और ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार लोग दीपक को बुझाकर छोड़ देते हैं, यह भी बड़ा अशुभ संकेत होता है। कुछ लोगों को लग रहा होता है कि घर में तो दीपक जल रहे हैं और हमें तो बाहर जाना है, हम कब तक इंतजार करें। थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद वो दीपक को बुझा देते हैं। चलो बहुत देर हो गई, लेकिन ऐसा करना आपके जीवन में अशुभ घड़ियां ला सकता है, मुसीबतों का दौर ला सकता है। इससे आपको अचानक से धन हानि भी हो सकती है। ये बात ध्यान रख लेना, जब कोई भी महिला सच्चे मन से, सच्चे दिल के साथ, पूरी निष्ठा से, सेवा भाव के साथ तुलसी के नीचे शाम के समय दीपक जलाती है तो वह महिला केवल पितरों को ही नहीं बल्कि पूरे कुल का उद्धार कर देती है। तुलसी के नीचे जलाया गया एक दीपक घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। ऐसा दिमाग मानव अदृश्य सेतु का काम करता है, एक अदृश्य ब्रिज का काम करता है, जिससे पितरों की आत्मा और वर्तमान पीढ़ी का संबंध और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आपके पितृ आपसे और ज़्यादा जुड़ जाते हैं, आपकी मनोकामना को वो जानने लगते हैं और जाते जाते आपकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं। परिवार में अकाल मृत्यु का खतरा पूरी तरह से कम हो जाता है, संतानें आज्ञाकारी बनती हैं और घर की स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ जाता है। जब भी कोई औरत तुलसी के नीचे शाम के समय एक दीपक जलाती है, खास तौर पर पितृपक्ष के दिनों में, लेकिन मन में मान लो उसके गुस्सा है, मन में उसके किसी के प्रति द्वेष है या नकारात्मकता है, तो फिर जिंदगी उलझने लगती है। क्योंकि अक्सर देखा गया है पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं एक दूसरे से बहुत जलती हैं।
किसी को अच्छी महंगी साड़ी पहना हुआ देख लिया तो मन में जलन भावना आ जाती है कि हमारे पास ऐसी साड़ी क्यों नहीं है। किसी को महंगा हार पहने हुए देख लिया तो जलन भावना आ जाती है। किसी का पति आगे निकल गया तो जलन भावना आ जाती है। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपने मन में द्वेष बहुत रखती हैं। जो महिलाएं होती हैं वो अपने मन में बहुत जल्दी किसी के प्रति गुस्सा ले आती हैं। अब मान लीजिए पितृपक्ष का समय है, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर आपके घर पर कोई मिठाई लेकर आ गया कि हमारी ये नौकरी लग गई, हमारा ये काम बन गया, और वो महिला उससे जलने लगी और उसके मन में तरह तरह की बातें आ रही हैं कि हम तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं, आखिर हमारे पास ये सब कब होगा, आखिर हमारे सपने कब पूरे होंगे। मन में द्वेष चल रहा है और इसी द्वेष में शाम के समय उसने तुलसी के नीचे एक दीपक जला दिया। तो ऐसा दीपक पितृ कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसे दीपक से लाभ होने की बजाय इसका असर और उल्टा हो सकता है। दीपक का उद्देश्य क्या होता है? घर में शांति बना रहे, प्रेम बना रहे, लेकिन हम अहंकार में दिखावे से परंपरा निभाने के हिसाब से ऐसा करेंगे तो लाभ के बजाय हानि ही होगी। जब कोई आगे बढ़ता है तो हमें उसके लिए तालियां बजानी चाहिए कि तुम आगे बढ़ रहे हो, हमें बहुत खुशी है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी हर चीज का एक समय होता है, वो उसी समय चमकती है। आज उसका समय है, कल आपका समय आएगा। तो हर इंसान की सफलता में खुश रहो, भगवान आपको भी सफलता देगा। लेकिन अगर आप चलते रहोगे, दूसरों की तरक्की देखकर परेशान होते रहोगे, आपके मित्र भी कभी आपसे खुश नहीं रह पाएंगे और फिर रिश्तों में लगातार दरारें आने लगेंगी। जीवन में कर्ज बढ़ता जाएगा और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें तरह तरह की आपको परेशानी होने लगेगी। इसी के साथ आपको तुलसी के नीचे दीपक जलाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी घी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम शुद्ध देसी ही होना चाहिए। जो तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल पहले से इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, वो तेल साफ सुथरा और फ्रेश होना चाहिए। दीपक की बत्ती आप तुलसी माता के सामने रखें या फिर दक्षिण दिशा में रखें। आपको स्वच्छ कपड़े जरूर पहनने हैं और हो सके तो स्नान भी शाम के समय एक बार फिर से कर लेना है। अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपको ऐसा लगता है मैं एकदम पवित्र हूँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके मन की भावनाएं शांत होनी चाहिए, भावनाएं निर्मल भी होनी चाहिए और आपको तुलसी माँ से प्रार्थना भी करनी है कि हमारे जीवन में पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे। और साथ ही साथ अपने पितरों से माफ़ी भी मांगनी है कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, हमने आपको कुछ भला बुरा कह दिया या आपका मान सम्मान किसी तरह हमने नहीं रखा, तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हम अभी छोटे हैं, हम अच्छी तरह से नहीं जानते हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी हम आपके लिए वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं, ऐसा आपको उनसे कहना है। क्योंकि पितृपक्ष का जो ये समय है ये बहुत संवेदनशील होता है। जो महिलाएं तुलसी के नीचे दीपक जलाकर इस परंपरा को निभाती है, उन्हें यह समझ होना चाहिए कि यह केवल एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा से आत्मा का संवाद है, जिसमें शुद्धता, आस्था और प्रेम बहुत जरूरी है। सही ढंग से किया गया यह उपाय जीवन को समृद्ध बना देता है, लेकिन वही इसमें कुछ गलती हो जाए तो इंसान को पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी आप पितृपक्ष के दौरान शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाएं, अपने मन को शांत रखें, दीपक को बुझने ना दें। कई बार यह भी देखा गया है कि हवा एकदम से आती है और दीपक बुझ जाता है, तो आधे अधूरे में दीपक बुझना नहीं चाहिए। आप उसके आसपास कोई पत्थर रख सकते हैं, उसे ढक के रख सकते हैं, लेकिन उसे बुझने बिल्कुल भी ना दें, इससे अपशगुन माना जाता है। पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो हमसे दूर हैं, लेकिन वो हमारे पितरों के बहुत करीब हैं, क्योंकि भगवान के लोक के पास ही पितृलोक है। तो अगर आप अपने पितरों को मना लें तो फिर आपकी इच्छा पूरी करवाने के लिए आपके पितृ भगवान को मना लेंगे। इसलिए जीवन में सकारात्मक रहिए। जिस प्रकार हम हमारे माता पिता का आदर सत्कार सम्मान करते हैं, हम उन्हें अपना भगवान समझते हैं, वैसे ही हमारे दादाजी, पर दादी जी और उसके पहले
भी कितने ही पूर्वज रहे होंगे जिन्हें हम जानते तक नहीं, लेकिन पितृपक्ष के 16 दिनों में हमें एक मौका मिलता है उनकी इच्छाओं को पूरा करने का। अगर उनके जीवन में उनकी आत्मा को कोई असंतुष्टि है, अतृप्ति है, तो हम इन 16 दिनों में उनकी इस असंतुष्टि को दूर कर सकते हैं और उनके जीवन में उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हैं, उनके जीवन में उन्हें सुकून प्राप्त करवा सकते हैं। अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अभी के अभी कर लेना।